हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडियन रेलवे को हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना 2.5 करोड़ हिंदुस्तानी सफर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत, सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग तत्काल बुकिंग में होती थी दोस्तों। मगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आई है। जो बदलाव आपके स्क्रीन के सामने है, रेलवे लॉन्चेस टेक पावर्ड क्रैकडाउन ऑन मिसयूज। हाँ दोस्तों, रेलवे टिकट बुकिंग माफिया बॉट्स यूज करके हमारे बुकिंग सिस्टम को पूरी तरह हैक कर देते थे। कुछ सेकंड में सारे टिकट उछल जाती थी, गायब हो जाती थी। वो लोग खरीद लेते थे और उसको 2 गुना 3 गुना रेट में हमारे पैसेंजर्स को बेचते थे। ये बहुत बड़ा इंजस्टिस होता था। मगर अभी ये सब धंधा बंद, ये सब धंधा खत्म। अभी एक विजुअल के माध्यम से समझते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म की, जो ट्रेन ट्रैवलर्स के लिए एक नया तोहफा लेके आई है। हाँ दोस्तों, नया तोहफा। हर दिन दोस्तों 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग का टेंशन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। बुकिंग शुरू होने पर सिर्फ कुछ सेकंड्स में टिकट गायब हो जाती है, जबकि एजेंट्स और बॉट्स जेन्युइन पैसेंजर को भगा देते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की नया रिफॉर्म के साथ अब हम सबको ये सब टेंशन उठाने नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, एआई बेस्ड सिक्योरिटी, ओटीपी वेरिफिकेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ आपका सफर होगा 100% सिक्योर और सेफ। देखिए इस वीडियो में ये रिफॉर्म आपकी जर्नी को कैसे आसान और शानदार बना रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हम सबको इंडियन रेलवे को सलाम, हमारे सरकार के पहल को सलाम, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को नमन, और हम इस ट्रेन की रिफॉर्म को सलाम करें, वेलकम करें और स्वागत करें। और ट्रेन में हम सब लोग अपने सफ़र को बहुत शानदार, मज़ेदार और सेफ सिक्योर बनाएं। आज उनके चेहरे पे मुस्कान है। तत्काल के नाम पे जो होती थी दलाली, अब वहाँ सिर्फ ईमानदारी की पहचान है। अब चलते हैं इंफॉर्मेशन की। बिग रिफॉर्म इफेक्टिव फ्रॉम 4 जून 2025। हाँ दोस्तों, ये 4 जून को ये लागू हो गया। इंडियन रेलवे लॉन्चेस टेक पावर। यस, अभी टेक्नोलॉजी हमारे गवर्नमेंट के साथ जुड़ गई है। यस, अभी और कोई मिसयूज नहीं होगा और कोई माफिया अपने राज नहीं चला पाएंगे। एआई सिस्टम, एआई का जमाना है, 5G का जमाना है, बट एआई सिस्टम अभी डिटेक्ट करेगा। सिर्फ जेन्युइन लोग पैसेंजर्स बुक कर पाएंगे एंड इट विल बी डिटेक्टेड इफ एनी फ्रॉड एक्टिविटीज, इफ एनी माल प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन इन बुकिंग सिस्टम। ऑल स्टेक होल्डर, इसमें फायदे में कौन कौन रहेंगे? सारे स्टेक होल्डर जो भी रेलवे से जुड़े हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान के सारे पैसेंजर्स इसके बेनिफिट ले पाएंगे। स्टूडेंट्स हो, वर्कर हो सकते हैं, कॉमन ट्रैवलर्स हो सकते हैं, ये सारे के लिए ये बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बड़ी बदलाव को समझने के लिए हम पहले इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ये है साल 1997, जब तत्काल स्कीम पहली दफा इंडियन रेलवे में इंट्रोड्यूस हुआ। इस टाइम हमारे रेलवे मिनिस्टर थे रामविलास पासवान जी। पहली दफा जब तत्काल स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ, इस टाइम में सिर्फ स्लीपर क्लासेस के लिए ये एलिजिबल था। फिर क्या क्या बदलाव हुआ धीरे धीरे हम समझते हैं। बुकिंग ओपन्स 1 डे बिफोर, एक दिन पहले ये शुरू हो जाती थी। सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा था। धीरे धीरे क्या हुआ, राइजिंग इशू ओवर द इयर्स, तत्काल टिकट्स वेनिस विद इन सेकेंड। यस, तत्काल टिकट वेनिस, कुछ पल में ये खत्म हो जाती थी, क्योंकि माफिया बॉट्स यूज करके इसको बुक कर देते थे। जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है उसको यूज करके वो इंसान से ज्यादा फास्ट, ज्यादा रफ्तार में, जाहिर सी बात है ज्यादा रफ्तार में वो सारे फिलअप कर देगा और उसमें बुकिंग हो जाती थी। अब माफिया का राज चलता था। माफिया बुक कर देते थे और 2 गुना और 3 गुने के रेट में वो पैसेंजर को बेचा करते थे। सारे पैसेंजर्स के लिए ये बहुत बड़ा इंजस्टिस था। ऑटोमेटेड बॉट्स यूज्ड बाय एजेंट्स। ब्लैक मार्केटिंग, हाँ दोस्तों, ब्लैक मार्केटिंग बहुत एक्सट्रीम हो गया था। कॉमन यूजर्स फील हेल्पलेस डिस्पाइट अर्ली लॉगिन। वो पहले से लॉगिन करके रहते थे, मगर ये कोई काम का नहीं था। चलिए आगे समझते हैं और क्या क्या पहलू इसमें है। व्हाट जस्ट हैपेंड। हाँ दोस्तों, व्हाट जस्ट हैपेंड, अभी क्या बदलाव हुआ। ऑन June 4, 2025, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी अपडेट। अभी मेजर पॉलिसी, एक रिफॉर्मेशन आया। इसमें गोल क्या था, टारगेट क्या था? कॉप मिसयूज, सीधा सीधा टारगेट था रेलवे मिनिस्ट्री का। मिसयूज जो हो रहा था, बुकिंग का मिसयूज हो रहा था, फेयरनेस नहीं था, इंजस्टिस था। सेकेंड है लॉन्च ऑफ एन एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड IRCTC बुकिंग सिस्टम। यस, अब AI का सही इस्तेमाल रेलवे में हुआ। 5000 से ज्यादा, यस यस फ्रेंड, 5000 से ज्यादा एजेंट अकाउंट्स ब्लॉक विद इन 24 आवर। 5 तारीख तक, 5 जून तक 5000 से ज्यादा एजेंट का अकाउंट सीज हुआ, ब्लॉक हो गया। रिफॉर्म्स रोल्ड आउट ऑन ए नेशनल स्केल, पूरी देश में इंडियन रेलवे जहां जहां भी है दोस्तों, ये रूल, ये पॉलिसी, ये रिफॉर्म लागू हो गया। क्या रिफॉर्म आया जो इंप्लीमेंट हुआ, जो लागू हुआ? AI बेस्ड कैप्चा ब्लॉक्स बॉट, जितने भी बॉट्स हैं जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, इनको ब्लॉक कर दिया। फेक एंट्रीज ब्लॉक, OTP लॉगिन मैंडेटरी हो गया, ये कंपलसरी हो गया। वन टाइम पासवर्ड ये जरूर आएगा। नो मास बुकिंग, एक साथ जो बहुत सारे टिकट्स को, सीट्स को रिजर्व कर लेते थे, ये बुकिंग अभी बंद। IP एड्रेस, यस, IP एड्रेस ट्रैकिंग टू प्रिवेंट मल्टीपल साइमल्टेनियस लॉगिन। साइमल्टेनियस एक साथ बहुत सारे लॉगिन करते थे, इसको भी डिटेक्ट करके बंद कर दिया। इंप्रूव्ड सर्वर रेस्पॉन्स टाइम फॉर जेन्युइन यूजर्स, यस, सर्वर रेस्पॉन्स टाइम भी जेन्युइन यूजर्स के लिए इंप्रूव कर दिया। कंडीशनल रिफंड रूल फॉर तत्काल नाउ ट्रांसपेरेंट, अभी कंडीशनल रूल, जो रूल लागू था वो कंडीशनल रूल अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। रियल टाइम अलर्ट्स भाया SMS, वो एक ही टाइम में, वो रियल टाइम में हमको SMS दे देगा, SMS से जानकारी दे देगा। ये सिस्टम हमारा अपडेट है। व्हाई दिस रिफॉर्म वाज नीडेड, ये बदलाव क्यों जरूरत था? हाँ दोस्तों, जरूरत था। इसका ठोस वजह है, ठोस कारण है। पहला कारण, तत्काल टिकट्स ऑफन कैप्चर्ड बाय बॉट्स इन लेस देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर बॉट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम सारे टिकट्स को बुक कर देता था। माफिया राज चलता था, हिंदुस्तान के पैसेंजर्स को लूट लेते थे, लूटमार होता था। यहां कितना लूटमार होता था दोस्तों? मोर देन 500 करोड़ ब्लैक मार्केटिंग ईयरली होता था। अभी हिंदुस्तान की जनता भी जागरूक हो गई। RTA के जरिए, PIL के जरिए, कोर्ट केसेस के जरिए ये शॉकिंग रिवोल्यूशन हुआ, ये शॉकिंग डिस्क्लोजर हुआ, उजागर हुआ, ये सारे फैक्ट्स उजागर हुआ कि 500 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग ईयरली चल रहा है रेलवे बुकिंग में। यस, अब जुडिशियरी, जो हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ये भी हमारे गवर्नमेंट को सजेशन दिए। रिफॉर्मेशन के लिए उनका भी संदेश सीधा सीधा था। सिविल सोसाइटी ये भी खड़े हो गए, डिमांडेड रिफॉर्म। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स, यस, नई भारत का नई शुरुआत। डिजिटल सॉल्यूशन फॉर पब्लिक फेयरनेस, यस, हम क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें? हमारे हिंदुस्तानी को फायदा देने के लिए, उनको जस्टिस देने के लिए अभी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हुआ इंडियन रेलवे में। यस, पब्लिक ट्रस्ट, जितने भी एस्पिरेंट है वो ध्यान से सुने, ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें, इसको जरूर आपके मेंस में या इंटरव्यू में इस्तेमाल करना। पब्लिक ट्रस्ट मस्ट बी रिबिल्ड थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस। यस, पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड करना, उसको बचा के रखना, ये हमारे डेमोक्रेसी का पहचान है और इसको बचाया गया है। हाँ दोस्तों, ये इशू हमारे सारे हिंदुस्तानी के लिए एक सौगात है, सारे स्टूडेंट के लिए सौगात है, मगर जो UPSC PSC एस्पायरेंट्स है उनके प्रिपरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा कंटेंट है। दिस रिफॉर्म कनेक्ट्स विद द फॉलोइंग टॉपिक्स: GS पेपर 2 गवर्नेंस, सिटीजन सर्विसेज, अकाउंटेबिलिटी, GS पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी इन पब्लिक यूटिलिटीज, एथिक्स की स्टडी है, इन ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसे पेपर में इंटरव्यू के लिए ये यूज होगा। डिजिटल इंडिया रियल टाइम गवर्नेंस मॉडल्स, ऑल्सो रिलेवेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, डिजिटल एम्पावरमेंट। ये सारे पहलू में इसका डायरेक्ट लिंक। बेनिफिट्स टू द पब्लिक, व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या क्या फायदा है? फेयर एक्सेस, यस, दिस इज द हाईएस्ट बेनिफिट। जेन्युइन पैसेंजर नाउ हैव इक्वल चांसेस टू बुक टिकट्स। फास्टर बुकिंग, यस, ऑप्टिमाइज सर्वर को बढ़ाया गया है। मीन फास्टर प्रोसेसिंग फॉर ऑल, नो एजेंट एक्सप्लॉइटेशन, दलालीगिरी बंद, ट्रस्ट रिस्टोर्ड, अभी हमारा भरोसा कायम हो गया है। सिटीजन फ्रेंडली, वाइडर रिच, सेफर बुकिंग, दीज आर द बेनिफिट्स। इसके इनसाइट्स क्या क्या है? इंडियाज पब्लिक सर्विसेज आर शिफ्टिंग टू सिक्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सख्त और सुदृढ़ बना रहे हैं।
IRCTC रिफॉर्म्स आर ए मॉडल फॉर स्मार्ट, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है। AI प्लस ई गवर्नेंस इक्वल टू ट्रांसपेरेंट सिटीजन इंटरफेस, यस, क्रिएट्स ए रेप्लिका मॉडल फॉर RTO, पासपोर्ट्स, म्युनिसिपल सर्विसेज, बाकी सारे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स के लिए भी एक रिफॉर्मेशन का सीधा संदेश दे दिया। रेलवे डिजिटल मॉडर्नाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मास सर्विसेज डिलीवरी, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग रोज इसमें सफर करते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक है। कनेक्ट्स विथ इंडियाज विजन फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल, यस, एक विकसित भारत का एक नया पहचान है, नया कदम है, हम सब लोग इसको जरूर स्वागत करते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे व्यूअर्स कितने अच्छे से ये टॉपिक को समझे। Which of the following is not, yes, mind it, not a part of the 2025 तत्काल बुकिंग रिफॉर्म? ये रिफॉर्म का हिस्सा कौन सा पॉइंट नहीं है? AI बेस्ड कैप्चर, ये तो है। OTP बेस्ड लॉगिन फॉर एजेंट्स, यस, ये भी है। IP ट्रैकिंग फॉर यूजर्स लॉगिन, ये भी है। 100% रिफॉर्म ऑन ऑल तत्काल बुकिंग, ये नहीं है, तो हमको बोला है नॉट, तो अपना आंसर है डी। अब हम सबके लिए एक संदेश, फाइनल मैसेज फॉर ऑल इंडियंस, टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स स्पीड, यस, टेक्नोलॉजी रफ्तार ले आती है, बट ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग्स ट्रस्ट, बट ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कोई काम किया जाता है, ईमानदारी के साथ अगर कोई काम किया जाता है, उसमें हमारा विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। इंडियन रेलवेज रिफॉर्म इज ए लेसन इन रेस्पॉन्सिबल डिजिटलाइजेशन, यस, डिजिटलाइजेशन का सही इस्तेमाल करके इंडियन रेलवे एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया अभी। ऑल ट्रैवलर्स डिजर्व इक्वल एक्सेस, डेफिनेटली हम भारत के नागरिक हैं, हम डिजर्व करते हैं इक्वालिटी, नॉट एक्सप्लॉयटेशन। IRCTC इनिशिएटिव इज ए विक्ट्री, ये एक बड़ा जीत है, कॉमन पैसेंजर्स का जीत है, आम इंसान का जीत है, हम सबका जीत है, आपका जीत है, मेरा जीत है, हम सबका जीत है। लेट्स सपोर्ट क्लीन सिस्टम, ट्रांसपेरेंट सिस्टम को हम सपोर्ट करते हैं। Say no to black marketing, yes. Be a responsible and informed citizen, yes.